अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने इंडियन परफ्यूमरी के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन परफ्यूमर या फिर इंडियन ब्रांड को अगर श्रेय दिया जाए, इंडियन ब्रांड को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो भी अच्छी चीज़ बनाती है। वो अच्छी चीज़ क्यों नहीं बना रहे? हम लोग भी दुनिया भर के लोगों को सिखा चुके, हमारी चैनल है, कई लोग हमसे सीख करके परफ्यूम ब्रांड बना चुके हैं, बट हम लोग अभी स्टिल बाई टू गेट टू फ्री ऑफर में ही बना रहे थे और 400-500 रुपये के, 600 रुपये के आसपास के परफ्यूम बना के बेच रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते, हम भी बना सकते थे, लेकिन बजट अलाउ नहीं करता। वहाँ पर बिजनेस और दोनों चीज़ का ट्यूनिंग लेके चलना पड़ता है कि बेचेंगे का, बनाने को मैं बना दूं लेकिन बेचेंगे का, तो वो बिजनेस मेंटालिटी पूरी लेके भी चलना पड़ता है। उसके हिसाब से नहीं बना रहे। बट रिसेंटली तो नहीं बोल सकते, 6-7 महीने पहले हमारे एक दोस्त थे हीरक दीक्षित भाई, वो है, और दूसरे भार्गव भाई, तीसरे तुरशान भाई, चौथे भौमिक भाई, फिर पांचवे एलेक्स भाई। ये 5 लोगों ने कुछ सपोर्ट किया और इन्होंने बताया कि कुछ हमको प्रीमियम में काम करना चाहिए। हीरक दीक्षित भाई जो है वो काफ़ी दूसरी ब्रांड के साथ जुड़े हुए, सेंटेडेलिक के साथ, सेंटारी के साथ, और उन्होंने कई ब्रांड के अंदर भी हेल्प किया है। तो आप सोच सकते हो वो क्या लेवल के एंथुजियास्ट थे। और कई दूसरी ब्रांड का इनसाइडर भी वो जानते हैं, और मतलब एंथुजियास्ट आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, शौकीन आदमी है, शौकीन बंदा है। तो उन्होंने मेनली बताया कि आप भी बनाओ, आप लेके आओ, आप बना सकते हो तो आप क्यों नहीं ला रहे हो। तो बहुत मतलब एक मेंटली सपोर्ट बोलते हैं ना, उन्होंने मेंटली सपोर्ट किया और उन्होंने ये प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर थोड़ा हमको बूस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह चला, और उससे हमारी सेलिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई। प्रीमियम सेगमेंट बनाना और सबके इंस्पिरेशन बनाना, जैसे हमने तंत्र बनाया अमवाच पर्पस 50 का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। देखो, सारे लोग स्टोरी कुछ भी बोल के बेच सकते, लेकिन एक्चुअली ऑयल पे ही पूरा डिपेंडेबल होता है, ऑयल पे ही पूरा निर्भर होता है कि आप जैसे ऑयल लोगे वैसी क्वालिटी बन जाएगी। आप जहां पर टॉप ग्रेड में जाना चाहोगे, आप टॉप ग्रेड देख लो ना, कि लूजी का देख लो, जियोडान का देख लो, या फिर दूसरी लोकल स्विट्जरलैंड की ब्रांड का आप देख लो। तो कई बार ऐसा होता है कि लोकल स्विट्जरलैंड की कुछ ब्रांड है जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, तो उनका ऑलमोस्ट ओरिजिनल से बहुत मैच खाता होता है। सो आप उनका ऑयल लेके वो तरीके से बना दोगे तो आपका परफ्यूम अच्छा बन जाएगा। तो सिंपल कहानी है, सिंपल परफ्यूमरी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो उन्होंने काफ़ी, हीरक दीक्षित भाई ने सपोर्ट किया, और हीरक दीक्षित भाई ने हमसे आज से 5 या 4 महीने पहले एक आइडिया हमको दिया था मणिकर्णिका घाट करके। इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूं, और ये परफ्यूम हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। अब मणिकर्णिका जो घाट है वो बनारस की घाट, मैं बेसिकली गया नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को बताया कि एक परफ्यूम बनाना है हमको मणिकर्णिका घाट करके। मणिकर्णिका घाट बेसिकली वो गंगा घाट है, गंगा घाट के किनारे पर चिताएं जलाई जाती है, जो सैंडलवुड पर बेसिकली चिताएं जाई जाती है, चंदन पे चिताएं जलाई जाती है। अब आप कुछ भी हो, कोई भी धर्म के हो, लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान जब मरता है या गुजरता है तो उसकी लाइफ वहां से स्टार्ट होती है, वहां पर खत्म नहीं होती है, वहां पर बिगनिंग होती है। ये अलग अलग धर्म की माइथोलॉजी भी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कितने ही तकरीबन 95% लोग यही मानते हैं कि जहां पर डेथ होती है वहां से मोक्ष प्राप्त होता है, वहां से मुक्ति मिलती है, या फिर वहां से ही जिंदगी चालू होती है, या फिर क्या बोलते हैं, मुस्लिम समाज में हमारी माइथोलॉजी के अंदर बोलते हैं ना कि एक्चुअल जिंदगी हमारी वहां से स्टार्ट होती है मरने के बाद ही। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक रूहानी कॉन्सेप्ट है कि आदमी वहां से निकला और वहां पहुंचा। तो वो एक कॉन्सेप्ट को लेके हमने ये परफ्यूम को क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने बताया। और हो सकता है कि अगर मैं वो घाट के ऊपर जाता तो वो घाट पे मैं और भी अच्छे से इसको परफ्यूम बना सकता, लेकिन मैं वो घाट पे गया नहीं हूं, और ये पूरी स्टोरी उन्होंने अपने को बताई। तो अब वो घाट का वाइब्स जो है, वो घाट की वाइब्स हमको उतारने की। अब ये नहीं कि आप इसको सूंघ लो तो आपकी रूह ही निकल जाए, बट वो जो एक सूफियानी वाइब्स आती है वो वहां पर आपको, अब आप सोचो कि वो घाट पर पहुंच रहे हो और आप मानते हो कि यहां से इंसान मरने के बाद उसकी कोई दूसरी जिंदगी चालू होगी, और यहां पर जाके हमने किसी इंसान की विदाई दी या किसी इंसान को छेला गुड बाय किया, तो वहां पर हमारा मूड कैसा होगा? डेफिनेटली कोई इंजॉय करने वाला मूड नहीं होगा, लेकिन एक मॉक्स वाला, एक कामफुल, या फिर एक थोड़ा सा सूफियाना माहौल होगा, सूफियाना मूड होगा। सूफियाना मतलब वो नहीं कि सूफी सॉन्ग की बात करें, लेकिन एक थोड़ा सा मायूसी मूड होगा, लेकिन दुनियादारी से हम थोड़े से हट चुके होंगे वो टाइम पे, एट द टाइम।
तो वो एक वाइब हमको डालनी है इसके अंदर। सबसे पहले वो वाइब को हमको कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाइब आपको याद दिलाएगी कि मणिकर्णिका घाट की वाइब आपको याद दिलाएगी, फिर आप शायद वो मूड के अंदर चले जाओ। अब मूड तो कोई भी परफ्यूमरी से बनाया नहीं जा सकता कि फलाना कोई इंग्रेडिएंट डालो तो फलाना मूड बन जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। बट आपको अगर वो घाट की याद दिला दी जाए तो शायद आप वो मूड के अंदर चले जाओ। सो मूड वही हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग दुनियादारी से हट जाते हैं कि ये दुनिया मतलब एक चंद दिनों का खेल है, चंद दिनों का है, इसके बाद मेन जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। तो मेन वो चीज़ होती है। अब हिंदुत्व माइथोलॉजी अलग है, अब इसमें कोई धर्म का ना करे, आर्ट को एटलीस्ट छोड़ दे। तो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर वो गंगा घाट, वो मणिकर्णिका घाट से माना जाता है। हम लोग भी जब कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में विदाई देते हैं, अगर बनाना चाहो तो अपने उसके ऊपर भी एक परफ्यूम बनाना चाहेंगे कि हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान में भी ऐसा होता है कि मायूसी मूड होता है, लेकिन दुनियादारी से थोड़ा पीछे हट चुके होते हैं कि दुनिया को थोड़ा मुंह नहीं लगाते कि दुनिया थोड़ी दूर है, मतलब कि दुनिया कुछ भी नहीं है। एक चंद सेकंड के लिए हम लोग मानते हैं, चाहे किसी को भी दफनाने भी जाते हैं तो चंद सेकंड के लिए मानते हैं। अब जैसे कब्रिस्तान के अंदर डमरा है, डमरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा उगता है कब्रिस्तान के अंदर, तो डमरा है और भीनी मिट्टी है, वो सारी वाइब्स अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको कब्रिस्तान की याद आ जाएगी। तो कब्रिस्तान की याद जब आपको आएगी तो आपका मूड थोड़ा एकदम वैसा हो जाएगा, थोड़ा सा एक मायूस मूड, लेकिन दुनिया से थोड़ा मैं हट जाता हूँ। सो परफ्यूमरी वही है। परफ्यूमरी का यही मतलब नहीं है कि आप पूरा पार्टी वेयर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, नाचना बनाओ। तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि आप परफ्यूमरी में थोड़ा सा मायूस करो, आदमी को सुंघा के थोड़ा सा मायूस हो, और मायूस होने के बाद उसको वो वाइब्स आए कि ये दुनिया चंद दिनों का खेल है, और एक थोड़ा सा दुनिया से हट जाए, वो एक वाइब्स याद दिलानी है। अब ये अगर कोई मॉमेडियन या अगर मैं सुनता हूँ तो मेरे को बहुत कामफुल लगता है, मैं स्टोरी सुन रहा हूँ तो मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन मेनली जो लोग गंगा घाट पर, जो लोग मणिकर्णिका घाट पर गए हैं, वो लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे और वो कंप्लीटली वो मूड में चले जाएंगे। सो हमको पहले वही जो मणिकर्णिका घाट है उसका इंस्पिरेशन बनाना है, वो वाइब्स को हमको कैप्चर करना है। डेफिनेटली अगर मैं वहाँ पर जाता तो शायद इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करता। अब परफ्यूम 3 अलग अलग पार्ट में बना हुआ है। पहले नदी का एकॉर्ड, जिसका नाम मैंने दिया नदी एकॉर्ड, नदी, वहां पर नदी बह रही है। दूसरा सैंडलवुड है, चिताएं जो जल रही है वो सैंडलवुड के ऊपर जल रही है, चंदन के ऊपर जल रही है, तो सैंडलवुड जल रहा है और एक एसिडियन है। ये दूसरा पार्ट है परफ्यूम का। और फिर तीसरा जो परफ्यूम का पार्ट है वो, अगर चिताएं जल रही है, अगर ह्यूमन बॉडी जल रही है, तो माहौल के अंदर थोड़ा एसीनेस और थोड़ा सा डर्टीनेस हो सकता है, थोड़ा सा एनिमलिकनेस हो सकता है, क्योंकि चिता ही जल रही है, आदमी ही, इंसान ही जलाया जा रहा है, तो वो एक हो सकता है। तो ये कंप्लीटली माहौल की बात की जाए, ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आइडिया मेरे को 4 से 5 दिन बैठ के हीरक भाई दीक्षित ने दिया है कि ऐसा ऐसा होता है वहाँ पर, ये चीज़ होता है। तो अब मेरे को बेसिकली 3 अलग अलग सेक्टर के अंदर 3 अलग अलग चीज़ों को बनाना है, 3 अलग अलग वाइब्स को कैप्चर करना है और दोनों को मिलाना है। और ये बनाने के लिए मेरे को कम से कम आफ्टर इफेक्ट की राह देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये कम से कम 3 महीने मैसेरेट हो चुका है, और आप इसका कलर देखोगे ये एक्चुअली जेन्युइन कलर है इसका, जो एक एकॉर्ड से आता है। मैं आपको पूरा कंप्लीटली इसकी मेकिंग के थ्रॉट समझाता हूं। अब 3 अलग अलग एकॉर्ड बनाने, एक नदी एकॉर्ड बनाना है, एक अपने को वो सैंडलवुड, बर्निंग सैंडलवुड वाला एकॉर्ड बनाना है, और तीसरा अगर वहां पर चिताएं जो चल रही है तो थोड़ा सा एक डर्टीनेस वाला वाइब्स होगा। तो डर्टीनेस वाला वाइब्स लेने के लिए हमने एनिमलिक नोट डाले, थोड़े से हमने कस्टोरियम को डाला है, तो जलती चिताएं से आ जाते कि चिता जल रही है, तो चिता के साथ सैंडलवुड जल रहा है, सैंडलवुड के ऊपर मतलब इंसान जलाए जा रहे हैं, तो वो थोड़ी एक ऐसी डीएनए, एक डर्टी डीएनए के लिए हमने कस्टोरियम का और एनिमलिक नोट का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ सैंडलवुड हर चीज़ में आना चाहिए, इसमें प्रोमिनेंट है सैंडलवुड, तो सैंडलवुड हर चीज़ में आना चाहिए। तो पॉलीसेंटोल, उधर जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, उधर पॉलीसेंटोल का इस्तेमाल किया है, तो वो एक एकॉर्ड जो डर्टी एकॉर्ड बन चुका है, वो एक एकॉर्ड को हमने बना के उसको मैसरेशन के लिए रखा। उसके बाद एक बहती नदी का एकॉर्ड बनाना है। अब नदी, अब बहता समुंदर अलग है जिसमें सॉल्टी पना और फ्रेश पना होता है, फ्रेश एयर होती है, और डिफरेंट नदी डिफरेंट जगह की अलग अलग स्मेल करती है, अलग अलग बहती है। कैसा क्राउड है, कैसा वहां पे आजू बाजू का नेचर है। बेसिकली मणिकर्णिका जो घाट है वहां पर आजू बाजू बोल रहे काफी मंदिर है, और मंदिर में अक्सर हवन होंगे, फूल होंगे, और वो वाली वाइब्स होगी, तो वो इंपैक्ट करती है नदी के ऊपर। तो वैसी
पर्टिकुलर जगह पर आप जाकर खड़े होगे तो नदी आपको ऐसी स्मेल करेगी। हमारे साबरमती पे चले जाओ अहमदाबाद के अंदर, तो आप साबरमती नदी अटल ब्रिज के आसपास जाओ तो वहां पर थोड़ा फ्रेश आएगा, लेकिन साबरमती नदी थोड़ी गंदी स्मेल करती है, काफी गंदी स्मेल करती है। और साबरमती नदी आप इधर की साइड चले जाओ, नारोल की साइड, तो उधर गटर्स मिली है तो उधर बास मारती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह का डिफरेंट डिफरेंट घाट जो होती है अलग अलग स्मेल करता है। तो वहां पर मंदिर है, हवन हो रहा है, अगरबत्ती जल रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर मतलब किलोमीटर के हिसाब का बबल बना हुआ है और वो नदी का कुछ अलग ही सुफियाना वाइब्स होगा। तो हमको एक फ्लोरल, एक ग्रीन फ्लोरल और बहती नदी वाला ठंडा वाइब्स चाहिए। तो बहती नदी एकॉर्ड बनाने के लिए अब मैं खुद इतनी दुनिया भर के इसके अंदर डाले कि मैं खुद बोल चुका हूँ, हेडियोन और लोटस के फ्लावर का इस्तेमाल किया है। वॉयलेट लीफ, ग्रीन लीफ, कैसिस बेस का इस्तेमाल किया है। कैसिस बेस बेसिकली कैसिस बेस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, बेसिकली ब्लैक करंट का नोट है, लेकिन वो इसके अंदर एक ग्रीनीनेस पैदा करता है। सो नदी कैसी होगी कि ये थोड़ी सी ग्रीन होगी, लेकिन थोड़ा सा एक स्पार्क पना डालने के लिए पिंक पेपर हमने डाला है। पिंक पेपर एक्चुअली कोई पेपर नहीं होता वो छोटी छोटी बेरी होती है। वो बेरीज थोड़ा सा एक्चुअली स्पाइसी बेरी को बोलते हैं, स्पाइसी छोटी छोटी बेरी होती है जिसको बोलते हैं पिंक पेपर। वो एक्चुअली कुछ पेपर नहीं होता है, स्पाइसी छोटी छोटी बेरीज होती है। तो फिर इसके अंदर हमने एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल किया। बेसिकली आप जब देखोगे तो कैलॉन एक केमिकल होता है, कैलॉन एक इंग्रेडिएंट होता है जो वाटरी एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर एक्वाटिक फ्रेग्रेंस में कैलॉन का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक्चुअली एक वाटरमेलन का फ्लेवर होता है, वाटरमेलन का फ्रेग्रेंस होता है जो आपको समुद्र को रिलेट कराता है, वो फ्रेश वाटर को रिलेट कराता है। तो इसके अंदर वो चीज नहीं डाला जा सकता है। सो इसके लिए हमने इसके अंदर कैसिस बेस और थोड़ा ग्रीनी एलिमेंट और थोड़ा ग्रीन नदी वाला एकॉर्ड बनाने की कोशिश की और एक ठंडी ठंडी हल्की वाइब्स है, लेकिन प्रोमिनेंट इसके अंदर चंदन है। दूसरा हमने बहती नदी के बाद स्मोकी सैंडलवुड। अब स्मोकी सैंडलवुड के लिए हमने एक फ्रेग्रेंस ही आती है, फ्रेग्रेंस कंपाउंड आता है जिसको बोलता है एसेंट्रिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर 4। आपने एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स देखा होगा। अब एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स ऐसी है कि अब अगर आप आर्टिसनल परफ्यूमरी में घुसना चाहते हो, आप शुरुआत करो और आपको इतना नॉलेज नहीं है, डिफरेंट एक नोट्स का इस्तेमाल करना बहुत अगरा हो जाता है। सो आप एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स को पकड़ के भी परफ्यूमरी बना सकते हो। एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर 4 जो है वो एक चंदन का एकॉर्ड है, सिर्फ चंदन पे परफ्यूम बना हुआ है। और कमाल की बात क्या है कि उसको लगाने के बाद बॉडी जब हीट करेगी तो एक अलग फ्रेग्रेंस बॉडी के हिसाब से निकलेगी। सो इसके अंदर प्रोमिनेंट नोट है चंदन का, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है मॉलिक्यूलर 4 का इस्तेमाल किया है। मॉलिक्यूलर 4 को स्मोकी बनाने के लिए उसको भी 1 महीने मैसरेट करना पड़ गया, लेकिन उसको स्मोकी बनाने के लिए सिंपल बर्च का नोट डालना पड़ा। तो बर्च का नोट डालने के बाद वो अपना एक स्मोकी सैंडलवुड बन गया और वो एकॉर्ड को हमने इसके अंदर डाला। फिर 3 डिफरेंट हमने एकॉर्ड बनाए, जैसे हमने एक डर्टी एयर वाले जो चीता जल रही वो वाला, स्मोकी सैंडलवुड वाला और नदी एकॉर्ड, ये तीनों एकॉर्ड को बना के फिर हमने मिलाया। वो इंडिविजुअली मैसरेट होने दिया, फिर उसको मिलाने के बाद हमने इसको 3 महीने टोटल 3 महीने मैसरेशन हो गया इसका। देन इसको बनाने के बाद पूरा मैचुरेशन करने रख दिया। अब मैचुरेशन करने के बाद हमने टेस्ट किया कि पीएच लेवल वगैरह तो ठीक है, तो इसके पीएच लेवल काफी ठीक हो गए थे। उसके बाद ये फ्रेग्रेंस बन के रेडी हुई। अब इसके अंदर कुछ एसिडियन है, मतलब राख उड़ रही है। तो राख उड़ रही है या राख पड़ी है और माहौल के अंदर, और वो नदी के अंदर वो बहाया भी जाता है, राख बहाई जाती है। तो नदी के अंदर वो राख बहाई जाती है, तो राख वाला एक एसिडियन है, आपको सिंपली मिल जाएगा ब्लैक अफगानों से। सो इसके अंदर जो कलर लिया है वो लूजी के टॉप ग्रेड ब्लैक अफगानों का कलर है, जो डार्क ग्रीन कलर का आता है, जिसके अंदर कैनिबिस के नोट है। और एक और एकॉर्ड जिसके अंदर हमने डाला है जो दवाना को एकॉर्ड है। तो कैनिबिस और दवाना ये दोनों के वजह से इसके अंदर एक एसिडियन आ रहा है। अब जब आप इसको यूज करोगे, आप जब इसको डालोगे तो स्मोकी चंदन एसिडियन आएगा और ऐसा लगेगा आप नदी किनारे खड़े ही हो।
सिंपल ये एक डीएनए और एक आर्टिसनल परफ्यूमरी है। हमने कोशिश की इसको बनाने की। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। इसकी प्री बुकिंग हमने चालू कर दी है, बन के रखा हुआ है, लेकिन 15 अगस्त को हम लोग इसको डिस्पैच करना स्टार्ट कर देंगे। इसको बन के पूरा कंप्लीटली मैसरेटेड हो गया है, तो बट इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग 15 अगस्त से निकालना, डिस्पैच करना। सो आप जाके प्री बुकिंग करा सकते हो। इसके अंदर इतना एफर्ट डाला गया है, इतने इंग्रेडिएंट डाले गए, इसको बनाने में इतना दिमाग हिला हुआ है। सो इसके लिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि आर्टिसनल काम किया गया है। सो ये था हमारा परफ्यूम मणिकर्णिका घाट, जिसका पूरा श्रेय जाता है हीरक दीक्षित भाई को। उनका पूरा आइडिया है। अब वो एक ब्राह्मण है, वो काफ़ी जाते आते होंगे, तो उनको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा, तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट और आइडिया दिया और अपनों ने इस पर परफ्यूम बनाया। और डेफिनेटली अगर मैं उसको फील करके आता तो और भी इससे बेहतर बनाने की कोशिश करता। सो ये है, बट ये काफ़ी बेहतर बना हुआ है। आप जो भी बाय करता है, या फिर आप हीरक दीक्षित भाई को भी अगर पहचानते हो, ग्रुप्स वगैरह में, सारे ग्रुप्स में होते ही है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि ये कैसा डीएनए बना है, क्योंकि उन्होंने ये ट्राई कर चुका है। तो प्लीज़ जाए बाय करें। अगर आपको ऐसे ही परफ्यूम पसंद आए, ऐसे आर्टिसनल परफ्यूम पसंद आए, और आप भी हम जैसे इंडियन ब्रांड को, मैं ही नहीं, काफ़ी लोग बना रहे परफ्यूमरी वाले भाई ने, जैसे ऋषिकेश बनाया, वो और भी ज़्यादा सूफियानी फ्रेगरेंस है। तो अगर हम इंडियन ब्रांड को आप भी सपोर्ट करोगे तो हम भी आगे जाएंगे, हम भी मतलब जिम्मा लेंगे, हम भी मतलब हिम्मत करेंगे कि महंगे कंपाउंड या महंगे इंग्रेडिएंट डाल के अच्छे परफ्यूम बनाने की। तो एक टाइम पे अगर आप कोई भी प्राइसिंग पे हमसे खरीद भी पा रहे हो, तो हमको भी वो हो जाएगा कि कहीं भी रुकना नहीं है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट डाले जा सकते थे, जैसे मैंने एक इंग्रेडिएंट में भूल गया इसको बताना, कि कुछ मात्रा में सैंडलवुड डालना ही है, तो कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं। मैंने 1 लीटर की बैच के अंदर 1 तोला मतलब 12 ग्राम के आसपास ओरिजिनल चंदन इसके अंदर डाला है, क्योंकि एक ओरिजिनलिटी अंदर होनी चाहिए, और वो ओरिजिनलिटी इसके अंदर दिख रही है। सो आप भी हमको सपोर्ट करोगे, हम भी फिर हिम्मत दिखाएंगे कि अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डालने की, और कहीं रुकेंगे नहीं। मतलब कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पे परफ्यूम बनाना है तो कुछ भी डालेंगे, बट बनाएंगे खरीद कि फिर हमारा प्राइसिंग, हमारा वो कैलकुलेशन बैठना रुक जाता है कि अब ये नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके बाद डालेंगे तो प्राइसिंग ये बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। सो ऐसे अगर सपोर्ट मिला तो महंगे परफ्यूम भी आप जब बाइंग करना स्टार्ट कर दोगे, सो हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे। बेच रहे कई लोग, अमवाज बेच रहा है, कितने महंगे महंगे परफ्यूम बेच रहा है, जबकि वो इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। सो ये थी वीडियो, प्लीज़ जाए बाय करें और ये प्री बुकिंग कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।